हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ये है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लक्ष्य नंबर 10 का दम। चलो तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है किसी चालक की धारिता, यानी किसी चालक की कैपेसिटी। सर ये चालक की कैपेसिटी क्या होता है? देखिए आज हम लोग समझने वाले हैं चालक की धारिता। चालक की धारिता ये लेक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये समझेंगे तो ही आगे के लेक्चर समझ में आएंगे। संधारित्र समझ में आएगा। कैपेसिटर को समझने के लिए, यानी संधारित्र को समझने के लिए ये ज़रूरी है। सो प्लीज़ ध्यान से, क्योंकि संधारित्र बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत। उससे सवाल तो आना ही आना है, बोर्ड में आना ही आना है। इसको ध्यान से समझोगे आप लोग। चालक की धारिता, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि चाहे कोई भी चालक हो, चाहे वो तार हो तांबे का, एल्युमिनियम का, लोहा का, चाहे वो गोला हो तांबे का, एल्युमिनियम का, लोहा, किसी भी चालक तो समझ में आता है ना, धातुओं को चालक कहते हैं हम लोग। तो उसका अपना एक कैपेसिटी होता है, मतलब उसकी एक अपनी धारिता होती है कि वो अधिकतम कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है, कितने चार्ज को रख सकता है। जैसे मान लो एक समय के लिए कि ये तार है, हम इसको चार्ज दे रहे हैं, चार्ज देते जा रहे किसी माध्यम से, मान लो कोई माध्यम से हम इसको चार्ज दे रहे हैं, इस पर चार्ज फैला रहे हैं। तो आपको पता है कि चालक को जब भी हम चार्ज देते हैं तो उसके सतह पर चार्ज क्या कर जाता है, फैल जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि इसको हम अनलिमिटेड चार्ज दे सकते हैं जितना मन करे, नहीं सर, नहीं दे सकते हैं। एक लिमिट होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम इसको चार्ज देंगे, जैसे जैसे चार्ज देते जाएंगे वैसे वैसे चार्ज घनत्व तो बढ़ता जाएगा। भाई चार्ज घन होता जाएगा इसके सतह पर, वैसे वैसे विभव बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ सर, विभव बढ़ता जाएगा। और जैसे मान लो 2 चार्ज दिया हमने, अब तीसरे चार्ज को ले जा रहे, जैसे मान लो ये प्लस चार्ज, फील लो, ये बहुत जरूरी चीज़ है। मान लो हम इसको चार्ज दे रहे हैं, इसे चार्ज दे दिया हमने बहुत सारे इसको, और चार्ज कर रहे हैं हम इसको, अभी और दे रहे हैं हम, और चार्ज उठा के लेके, मान लो किसी चीज़ से चार्ज दे रहे हैं, तो जैसे हम चार्ज देंगे, प्लस चार्ज ले जाएंगे, तो प्लस चार्ज ये सब मिलके क्या करेगा, उसको हटाएगा कि भाई कहाँ आ रहा है, प्लस में पता है ना सबको, प्रतिकर्षण होता है। तो फिर हमें बल लगा के, मैंने बल के द्वारा इसे चार्ज करना होगा। फिर तीसरे को ले जाएंगे, फिर अगले को ले जाएंगे, फिर अगले को ले जाएंगे, फिर अगले को ले जाएंगे। इस तरह से जितना लेके जाएंगे हमें उतना ही प्रॉब्लम होगा, उतना ही जैसे जैसे इसका चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ही ये प्रतिकर्षित करता जाएगा अन्य चार्ज को, अगर हम इस पे रखते हैं तो। अब इसकी एक लिमिट होगी, बिल्कुल। तो वहीं जितना ये रख सकता है, यानी हम कह सकते हैं कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को, कि कितना आवेश ग्रहण कर सकता है, कितना ये ले सकता है, किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता यानी कैपेसिटी कहते हैं। जैसे जैसे चार्ज देंगे, चार्ज को देना और कष्ट होता जाएगा। मान लो कष्ट सहका के काम कर करके चार्ज देते गए, खूब दिए, वैसे वैसे इसका वोल्टेज, इसका विभव जो है बढ़ते जाएगा। और जब एक निश्चित सीमा के पार हो जाएगा तो चार्ज जो है हवा के माध्यम से निकलने लगेगा। भाई बहुत ज़्यादा चार्ज होगा, बहुत ज़्यादा विभव हो गया, तो आसपास का जो हवा है, हवा के जो अणु है, समझ पा रहे ना, उसमें से चार्ज ट्रांसफर होने लगेगा, यानी रिसने लगेगा, लीक करने लगेगा। और इस तरह से अब इसको ज़्यादा हम चार्ज नहीं दे सकते, क्योंकि अब ज़्यादा दोगे तो लीक करने लगेगा। अरे भाई सबका अपना कैपेसिटी है, खूब खाएं, ठूस के खाएं, तो भाई पेट भरी ना खाएंगे। बात आ रही समझ में ना? अगर ज़्यादा खा लिए तो क्या होगा, वही हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको भी वही हो जाएगा। फील आ गया सबको? तो किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। धारिता को हम C से सूचित करते हैं, कैपेसिटी इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, इसीलिए C से। और C बराबर होता है
Q बट्टा V। C बराबर होता है Q बट्टा V। सर ये कैसे आया, आओ समझते हैं। जैसे हमने देखा कि Q जो है समानुपाती हो रहा है V के, यानी जैसे जैसे चार्ज दे रहे हैं वैसे वैसे भी बढ़ रहा है। हाँ सर वोल्टेज तो बढ़ेगा ही, क्योंकि हमने पढ़ा था V बराबर क्या होता है, KQ बट्टा R होता है, पढ़े थे ना हम लोग। हाँ सर, तो जैसे जैसे हम चार्ज देंगे वैसे वैसे चार्ज का घनत्व तो बढ़ेगा, वैसे वैसे विभव बढ़ते जाएगा। तो फिर अगर हम इसको क्या कर दे, बराबर कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा, ये बट्टा में चला जाएगा, यानी C बराबर Q बट्टा V हो जाएगा। बात आई समझ में। यहाँ पर C क्या है, अरे भाई नियतांक है एक, और इसको क्या बोलते हैं, चालक। सर अच्छा से लिखो ना, टेढ़ लिख रहे हो एकदम। इसको बोलते हैं हम लोग चालक की धारिता। पर इस सब पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, कि ये याद रख लेना हम लोगों को कि किसी चालक की जो कैपेसिटी होती है, चालक की बोल रहे हैं हम, चालक जैसे कोई तार, कोई धातु का पदार्थ, कोई प्लेट, कोई लोहा। सर लोहा, अरे भाई लोहा, लक्कड़ मतलब जितने भी धातुएं हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, चालक हो जाएंगे। तार है, चाहे गोला है, चाहे रड है, चाहे प्लेट है, चाहे जो भी है, ठीक है। तो C बराबर हो जाएगा Q बट्टा V। C बराबर Q बट्टा V, ये है धारिता। अब इससे ऐसा लग रहा है हम लोगों को, थोड़ा सा ले लो इस बात को, इससे लग रहा है कि सर अगर हम चार्ज को बढ़ाते जाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ता जाएगा। नहीं भाई, चार्ज बढ़ाओगे वोल्टेज बढ़ जाएगा, जितना ये बढ़ाओगे उतना ही ये बढ़ जाएगा। तो फिर कहाँ से, अगर मान लो कि ये 2 है और मान लो कि ये 4 है, तो कैपेसिटी कितना आ रहा है, 1 बटा, ऐसे नहीं फील आ रहा है। चलो मान लो ये 10 है चार्ज और वोल्टेज मान लो 2 है, तो कितना कैपेसिटी आ रहा है, 5। अब मान लो कि चार्ज को 20 कर दिया गया, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 × 5 = 20, फिर तो 5 ही आ रहा है। पता ही समझ में, ये फिक्स है, ये फिक्स है। एक लिमिट है, कितना ही तक दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हम लोग। यानी सर Q और V पे डिपेंड नहीं करेगा धारिता, नहीं भाई, Q और V पे थोड़ी डिपेंड करेगा, Q और V पे डिपेंड धारिता नहीं करता है। धारिता डिपेंड किस पे करता है सर, अब ये सवाल होगा, सर धारिता डिपेंड किस पे करता है। पहले इसका SI मात्रक समझते हैं, धारिता का, कैपेसिटी, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, ठीक है। तो इसका SI मात्रक देखिए, ऐसे तो देखा जाए तो इसका SI मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट। अरे भाई अब इसका SI मात्रक कूलाम, विभव का SI मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट। लेकिन इसका SI मात्रक है फैराड। क्या है, फराड। क्या है, फराड। फराड बोलते हैं, फैराड बोलो, फराड बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, F। इसका SI मात्रक है फराड। लेकिन ये फराड जो है बहुत बड़ा मात्रक, बहुत बड़ा मात्रक, अभी फील आ जाएगा कैसे ही बहुत बड़ा मात्रक है। पर अभी याद रखो कि इसका SI मात्रक होता है फैराड, यानी कि फैराड बराबर क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट, अरे भाई कूलाम प्रति वोल्ट, हाँ सर। चलो तो इतना सब लोग नोट कर लो कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की धारिता कहते हैं। जितना ठूस ठूस के ये चार्ज खा सकता है कोई चालक, उसको हम उसकी धारिता बोलते हैं। और एक निश्चित सीमा के बाद क्या होता है, चार्ज माध्यम में, जिस माध्यम में है वो, उसमें लीक करने लगेगा। कुछ क्लियर हो रहा है, हाँ सर माध्यम पर भी डिफेंड करेगा, क्योंकि माध्यम पर भी डिफेंड करेगा भाई। अगर मान लो कि कुछ माध्यम ऐसे होंगे जिसमें से चार्ज जल्दी लीक करने लगे, तो वहां पर धारिता जो है उतनी होगी। और मान लो कुछ माध्यम ऐसे होंगे जो जल्दी लीक करने ही नहीं देंगे, तो और ठूस ठूस के भर सकते हैं हम लोग। तो माध्यम पर डिफेंड करेगा, यह Q और V पे डिफेंड नहीं करेगा। अभी समझने वाले हैं, नोट कर लो। चलो तो अब हम लोग समझेंगे कि चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता की, सर इंक डाल दो इसमें। चलो भाई तो लोग नोट करो, तब तक हेडिंग लगाओ, तब तक आप लोग लिख दे रहे हैं। किसी, इंक खत्म हो गया इसमें का, किसी चालक की धारिता की निर्भरता, यानी कि किसी चालक की धारिता किन बातों पर डिपेंड करती है, कितना चार्ज उस चालक पर जा सकता है। सर बड़ा इंक ला दिया आज, हाँ छोटे से परेशान हो गए थे, इंक डाल डाल के इस बार सोचे ना कि बड़ा वाला डब्बा उठा लाते हैं, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। हाँ सर इसमें ज़्यादा इंक आ सकता है, देखो तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, पर ये वाली कैपेसिटी और ये वाली कैपेसिटी में अंतर है, ठीक है।
यहाँ चार्ज रखने को इसका कैपेसिटी बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। चलो तो हो गया, हेडिंग लगा दिया सब लोग। किसी चालक की धारिता की निर्भरता। लाइट गया भाई, आते हैं कुछ देर में। तो चलिए लाइट आ गया, पूरे आधे घंटे इंतज़ार करने के बाद लाइट आया। रहा एक मज़ेदार किस्सा हुआ हमारे साथ। क्या हुआ सर जी? लाइट तो पहले ही आया और इसके पहले भी हमने वीडियो शूट किया था। सर वो वीडियो क्या किया? सर देखो उस समय हमने लिखा हुआ छोड़ा था और इसको मिटा दिया। किस्सा में ये हुआ कि हम आए और जैसे अभी बोले कि लाइट आ गई, आधे घंटे इंतज़ार किया वगैरह वगैरह हमने बोला, और पूरा एकदम किसी चालक की धारिता की निर्भरता पूरा पढ़ा दिया हमने, उसका फील भी लगा दिया। सर हम तो देखे ही नहीं। हाँ भाई हमने पढ़ाया और वो वीडियो तो हट गया है इसमें से। सर वो कैसे? देखो हुआ ऐसा कि हमने पूरा पढ़ा दिया और जब हम मिटा रहे थे हमको एक गाना याद आ गया। हम उस गाने को गाने लगे और जैसे ही गाने के वक्त हम माइक को चेक कर रहे हैं कि भाई माइक ठीक है ना, देख रहे कि माइक तो हमने लगाया ही नहीं है और माइक हमने लगाया ही नहीं था। बुलक्कड़ तेरी तो बुलक्कड़। तो पूरे 20 मिनट का वीडियो हमारा बर्बाद हो गया। आधा घंटा लाइट का वेट किए, 20 मिनट वीडियो बनाए, वे भी बेकार हो गया। चलो फिर से पढ़ाते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं अब? किसी चालक की धारिता की निर्भरता। किसी चालक, जैसे मान लो ये चालक है, इसका अगर हम चार्ज देंगे तो इसके सतह पर चार ओर क्या कर जाएगा? फैल जाएगा। हाँ सर पता है, चालक के सतह पर ही चार्ज फैलता है, आयतन में नहीं फैलता है। तो अगर हम इसको चार्ज दें तो सतह पर क्या कर जाएगा? फैल जाएगा। अब इसकी धारिता किस पे डिपेंड करेगी? अब एक सवाल का जवाब दे दो, फिर पहली बात तो पता चल जाएगी। देखिए किसी भी चालक की धारिता 3 बातों पर डिपेंड करती है। किन बातों पर सर? 3 बातों पर। किन बातों पर सर? 3 बातों पर। कौन कौन से 3 बात बताओ? आप खुद बताओ कि इस चालक की कैपेसिटी ज़्यादा होगी कि इस चालक की कैपेसिटी ज़्यादा होगी? जल्दी से बताओ सब लोग। सर बी की होगी, ये पूछने वाला सवाल है। बी का आकार ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा चार्ज आ सकता है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो सिंपल बात हो गया भाई, सिंपल। चालक के आकार पर यदि चालक का आकार बढ़ा दिया जाए या बड़ा हो तो धारिता बढ़ जाएगी। यदि चालक का आकार बढ़ा दिया जाए, लिख लोगे आप लोग, यदि चालक का आकार बढ़ा दिया जाए तो धारिता बढ़ जाएगी। यानी चालक का आकार बढ़ाने से धारिता बढ़ जाती है, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। भाई यहाँ चार्ज था, अब मान लो कि इस चार्ज को इस पर करोगे तो ये तो दूर दूर फैल जाएगा, और चार्ज दे सकते हैं हम लोग। हाँ सर ये बड़ा है तो ज़्यादा दे सकते हैं। दूसरा हमने कहा था कि अगर मान लो जी इस पे चार्ज दे दिया, एकदम पूरा जम के चार्ज दिया, चार्ज पे चार्ज देते गए, तो अब एक निश्चित सीमा के बाद चार्ज क्या करने लगेगा? पास के माध्यम में रीसने लगेगा, लीक करने लगेगा। ज़्यादा देंगे तो हम, हाँ सर ज़्यादा देंगे तो क्या करने लगेगा? लीक करने लगेगा। तो पास के माध्यम पर भी तो डिपेंड करेगा ना भाई, कि पास का माध्यम कैसा है। क्या वो जल्दी लीक करने देता है चार्ज को, कि रोक के रखता है कि नहीं अभी नहीं लीक करना है तुमको? बात आई समझ में? तो अगर पास का माध्यम कमजोर है, एकदम आलसी टाइप का है, काम धंधा नहीं करता है, तो वो चार्ज को लीक होने देगा, कहेगा जा भाई लीक हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। और अगर पावरफुल हो, उसकी विद्युतशीलता ज़्यादा हो, समझ आप, उसकी विद्युतशीलता ज़्यादा हो तो वो नहीं लीक करने देगा। अब भाई निर्वात की तरह एकदम आलसी टाइप का हो, हवा की तरह, तो क्या करने लगे? उसमें लीक कर जाएगा चार्ज। समझ में आ रहा सबको? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, चलो तो कहाँ थे हम लोग? तो दूसरा जो है किस पे डिपेंड करता है? चालक के चारों ओर के माध्यम पर। चालक के चारों ओर के माध्यम पर, इस पर डिपेंड करता है। सर ठीक से लिखो ना, कितनी बार बताएं हम आपको। चलो माध्यम पर, इस पर डिपेंड करेगा। अगर चालक के चारों ओर का माध्यम की जो मान लीजिए परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक ER है, तो कैपेसिटी जो होगी वो हो जाएगी ER इंटू, ER बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है, कभी कभी बोल लेते हैं हम, ये जानते हो ना सब लोग। एप्सिलॉन R है, एप्सिलॉन R, तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन R इंटू C0। सर C0 क्या है?
अरे भाई निर्वात में सॉरी वायु में कैपेसिटी, क्योंकि जनरली हवा में रखेंगे, अकेले लेके जाएंगे निर्वात में पृथ्वी से बाहर नहीं ना, ठीक है। तो जनरली हम इसे कहाँ रखेंगे, वायु में रखेंगे, हवा में रखेंगे। हाँ सर, फेल आ रहा सबको, बिल्कुल आ रहा होगा। तो कैपेसिटी जो होगी वो हो जाएगी ई आर सर, ई आर बोलोगे ना तो बुरा लगेगा हम लोगों को। हाँ एप्सिलॉन आर इंटू सी नॉट। चलो बुरा मत मानना, बुरा न मानो। सर क्या है कि बुरा नहीं माने, होली है क्या? नहीं भाई होली नहीं है, पढ़ाई है, फिजिक्स है, बुरा ना मानो। चलो तो अब तीसरी बात किस पे डिपेंड करेगी, चालक के समीप किसी अन्य चालक पर। जैसे ये चालक इसके समीप ये ला दिया गया, ये अनावेशित है, तो क्या होगा, प्रेरण के कारण इस पर कौन आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। प्रेरण के कारण पता है ना माइनस आ जाएगा, और जैसे इस पर माइनस आएगा तो प्रेरण के कारण ही इसका विभव कम हो जाएगा। और सी बराबर क्या पढ़े हम लोग, क्यू बट्टा भी। अगर विभव कम होगा तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। हाँ सर, तो यानी कि चालक के समीप किसी अन्य चालक पर, तो ये तीन बातों पर डिपेंड करता है। किन बातों पर डिपेंड करता है, तीन बातों पर डिपेंड करता है। चलो सर गाना क्या गा रहे थे सुनाइए ना। हाँ तो गाना था, ये नोट करो आप लोग, हम गाने सुनाते हैं। इश्क और प्यार का हम मजा लीजिए, और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। सर इंतजार का मजा ले, यहाँ फिजिक्स का मजा नहीं ले। हाँ भाई फिजिक्स का ही मजा लो, फिजिक्स का ही मजा लो। चलो तो ये हो गया। अब देखो ये हो गया चालक की धारिता की निर्भरता। अब हम लोग समझते हैं कि किसी गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी। किसी गोलीय चालक की धारिता, किसी गोलीय चालक की धारिता, किसी गोलीय चालक की धारिता, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। एकदम आसान है, आ जाओ समझते हैं। मान लो कि यह एक गोलीय चालक है, इसको क्यू चार्ज दिया गया, चार्ज सतह पर जाकर फैल जाएगा, क्योंकि चालक में चार्ज सतह पर ही जाता है। मान लो हमने इसको क्यू चार्ज दे दिया, और मान लो इसकी त्रिज्या हमेशा से जैसा कि मानते हैं लो बराबर, ठीक है। और हमें मान लो कि इसके सतह पर अरे भाई ये सतह पर ही ना चार्ज फैला हुआ है, तो कैपेसिटी सतह के लिए ही होगा, आयतन के लिए थोड़ा होगा, सतह के लिए होगा। तो कैपेसिटी बराबर क्या होता है सर, क्यू बट्टा भी। तो क्यू तो हमें पता है, भी चेक करना होगा, तो ये देखना होगा कि सतह पर विभव कितना होगा। तो सतह पर विभव कितना होगा बता दो। हमने पीछे के लेक्चर में पढ़ाया था कि किसी गोलीय चालक के सतह पर जो विभव होता है वो क्या होता है, के क्यू बट्टा आर होता है कि नहीं होता है। सतह पर के क्यू बट्टा बड़ा आर, बाहर छोटा आर होता है, जब बाहर दूरी ले लेते हम लोग छोटा आर, यहाँ भी छोटा आर ले लो तो छोटा आर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर के की तरह लिखे हो, लो भाई आर, ये होता है। के जो होगा वायु ये निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और मान लो कि हमने इस गोले को हवा में ही रखा है। चलो तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के कहानी को समझते हैं। तो किसी गोलीय चालक की धारिता, यानी मान लो कि किसी गोलीय माने कोई गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, ये मान लेंगे हम कि माना कि किसी गोलीय चालक की त्रिज्या जो है, किसी गोलीय चालक की त्रिज्या क्या है, बड़ा आर है, उस पर क्यू चार्ज क्या किया जाता है, दिया जाता है। तो इसलिए सी बराबर हम लोग पढ़े हैं होता है क्यू बट्टा वी। एकदम आसान है। आगे बढ़ जाओ, क्यू को क्यू रख दो, वी बताओ वी क्या होगा इस गोलीय चालक के लिए। सर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर। देखो ये तो हो गया भाई चौथा बट्टा। हाँ सर देखो इन दोनों ने इसने अपना बट्टा बना लिया, ये ऊपर वाले ने नहीं बनाया, तो ये चौथा बट्टा हो गया, ये ऊपर जाएगा। पता है ना कि पहला और चौथा गुना करता है लो। हाँ सर पता है। तो ये दोनों ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर छोटा आर लिख रहे हो ना आप, बड़ा आर दिए हो, लो भाई सॉरी माफ़ करना। तो ये हो गया आर बट्टा, ये तो ऊपर गया लो, लेकिन सर यहीं ऊपर क्यू भी है ऊपर, हाँ भाई इंटू क्यू, और बट्टा में केवल क्या बचा, क्यू बचा।
क्यू से क्यू का हो गया, कैंसिल हो गया। तो बताओ कैपेसिटी कितनी आ गई गोलीय चालक की, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ आर क्या है, उस गोलीय चालक की त्रिज्या है। तो किसी गोलीय चालक की जो कैपेसिटी होती है जिसकी त्रिज्या आर है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो ना तो एकदम फिजिक्स में मज़ा आ जाएगा, यकीन मानो, मज़ा एकदम मज़ा आ जाएगा। चलो ये हो गया। अब हम ये चेक करेंगे कि मान लो कि हमें 1 फैराड, क्योंकि धारिता का सही मात्रक फैराड होता है, फराड, ठीक है। तो अगर मान लो कि हम लोग 1 फैराड की धारिता लेना चाहते हैं किसी चालक पर, तो हमें कितना बड़ा गोलीय चालक लेना होगा, कितना बड़ा। आओ ये नोट कर लो, फिर चेक करते हैं। कैपेसिटी हमें 1 फैराड रखनी है, ठीक है। बिठा दे, बिठा दो सर, चलो बिठा देते हैं। यानी अब हम लोग समझने वाले हैं, ये याद रहेगा ना सबको, लिख दें हम कहीं पर, किसी गोलीय चालक, जैसे ये, इसकी जो कैपेसिटी होगी, इसकी जो कैपेसिटी होगी वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये होगा। अब एक बात बता दो थोड़ा सा यहाँ पर कि हमने पढ़ा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका जो मान होता है वो होता है 9 गुने 10 के पावर 9। केवल मान रखो, वो सबको पता होगा क्या होता है, पता है ना सबको? नहीं पता, अरे भाई भूल गया। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम में क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा आर स्क्वायर। तो बताओ इसका अगर हम मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ही, तो ये इधर बट्टा में जाएगा और ये इधर गुना में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ लिख लो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। सर पता है ये सब क्या बता रहे हो ना, फिर भी बताते चल रहे हैं हम। तो भूल जाओ तो कूलाम के नियम से याद कर लो, इसलिए जानबूझकर कूलाम का नियम हमने लिखा है यहाँ, कूलाम के नियम से देख लो। चलो ये हो गया। तो ये बताओ कि ये इसका मान होता है, लेकिन हमें इसका मान चाहिए, तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। यानी कि इस तरह से अगर हम कहें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा, 1/9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये होगा। आप मान याद रखो, मात्रा कैसे भी याद हो जाएगा, ये निकाल सकते हो। चलो तो ये होगा, ये बातें आप लोग याद रखना। अब हम लोग ये चेक करेंगे कि 1 फैराड धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या, देखते हैं कितनी त्रिज्या, यानी कितना बड़ा रखा जाए कि 1 फैराड धारिता आ जाए। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि C बराबर क्या होता है गोलीय चालक के लिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, सिंपल सी बात है। इसलिए 1 फैराड प्राप्त करना है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1/9 गुने 10 के पावर 9, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। और ये चेक करो कितना हो गया, आर। ये इधर बट्टा में कहाँ जाएगा, गुना में, तो इसलिए आर बराबर क्या मिलेगा हम लोगों को, मिल जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9। ये क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या दूरी है, दूरी का से मतलब क्या होता है, मीटर। यानी इतना बड़ा, बाप रे बाप सर, 9 गुने 10 के पावर 9 मीटर जिसकी त्रिज्या होगी, अंदाजा लग रहा है कुछ, 9 गुने 10 के पावर 9, इतनी त्रिज्या वाला कोई गोला होगा, इतनी त्रिज्या वाला अगर कोई गोला होगा जिसकी त्रिज्या इतनी हो, तब जाकर हमें 1 फैराड, मात्र 1 फैराड, फील नहीं आया कितना बड़ा है, आओ लेते हैं। आपको पता है कि पूरे पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6400 किलोमीटर। पूरे पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6400 किलोमीटर। हम लोग जानते हैं कि दूरी का सही मात्रक मीटर होता है, तो इसको मीटर में चेंज कर लो, तो 1000 से गुना कर दो, तो 6400 गुने 1000, ये हो गया। बताओ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि ये कितना है इसकी तुलना में, और इसका अंदाज़ा लेते हैं। यानी कि ये कितना बड़ा है इसकी तुलना में, ये कितना बड़ा है, ये नोट कर लो पहले। इतना बड़ा चाहिए हमको। आर कितना त्रिज्या रखना होगा हमें 1 फैराड लेने के लिए, 9 गुने 10 के पावर 9 मीटर। अब ये इससे कितना बड़ा है, देखो मज़ा आएगा, एकदम चौंक जाओगे सब लोग। ये नोट कर लो, नोट कर लिए सर। चलो नीचे जितना जगह है कर लेते हैं हम। अगर हम
इसकी तुलना इसके साथ कर दे तो 9 गुने 10 के पावर 9 मीटर बट्टा 6400 गुने 1000 मीटर। ये पृथ्वी की तुलना में ये कितना गुना है, पृथ्वी से भाग दें इसको, ठीक है। पृथ्वी की ये त्रिज्या मीटर में, तो क्या हो जाएगा जरा चेक करो, कितने जीरो हो जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ अगर हम दशमलव दे दे या 5 ही रहने दो, छोड़ो, तो कितना हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 9 और बट्टा में 64 गुने 10 के पावर 5, 5 तो इसको काट देगा तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 4 हो जाएगा। घट जाता है ना, पता है ना सबको, भग्गा में तो पावर घट जाता है। हाँ सर ये सब पता है, आपने सिखाया था। तो 9 गुने 10 के पावर, क्या हम इसको 3 लिख सकते हैं यहाँ 90 दे करके, एक जीरो इसको दे दो, 10 के पावर 4 गो यानी 4 गो जीरो, एक जीरो इसको दे दो, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा, और बट्टा में कितना हो जाएगा सर 64 हो जाएगा। 64 से 90 में भाग दे दो, आओ भाग दे दो सर, 64 एकम 64, 64 एकम 64, एकदम मज़ा आ जाएगा। देखो 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 ना, देखो एकदम मज़ा आ जाएगा, चौक जाओगे आप लोग, चौक जाओगे। कितना हो जाएगा यह 6, यहाँ कितना हो जाएगा, अरे भाई 10 में से 4 गया 6, यहाँ 8, 8 में से 6 गया 2, फिर यहाँ दशमलव लेकर का ले लो, जीरो ले लो। देखो कितने मर्द में जा रहा, 6 चौके 24, 4 मर्द में से जा सकता है। देखो तो 4 चौके 16 का, 4 चौके 16 का 6, अच्छा चौके 24 और 1 25, तो लगभग जो है 1.4 आ रहा है, लगभग छोड़ दो इतना ही तक, 1.4 इसका हो रहा है। तो कितना हो जा रहा है 1.4 गुने 10 के पावर 3 यानी 1000, 10 के पावर 3 का मतलब 1000। अब 1000 से अगर इसमें गुना कर देते, ये हो गया 1 जीरो से 1 जीरो हो गया, लगभग बोल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 1400। इस मान को हमने पृथ्वी की त्रिज्या से भाग दिया तो 1400 आया, मतलब ये जो गोला जिसकी धारिता 1 फैराड होगी वो पृथ्वी से 1400 गुना बड़ा होगा उसकी त्रिज्या। बाप रे सर, यानी पृथ्वी की भी त्रिज्या 1 फैराड, सॉरी पृथ्वी की धारिता भी, अगर पृथ्वी को भी, पूरे पृथ्वी को, हमारे पूरे पृथ्वी को भी अगर एक चालक मान लिया जाए ना, तो उसकी भी कैपेसिटी 1 फैराड नहीं होगी। 1 फैराड करने के लिए पृथ्वी से 1400 गुना ज़्यादा बड़ा हमें गोला चाहिए। सोचो एक बार, कितना बड़ा मात्रक है फैराड, कितना बड़ा मात्रक है। फील आया सबको, फील आया सबको, ये जो मान है ना ये पृथ्वी से 1400 गुना बड़ा है। तो चलो याद रखोगे 1400 गुना बड़ा है यह पृथ्वी से, 1400 गुना। अब आओ चेक करते हैं कि पृथ्वी को अगर गोला मान लिया जाए तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। पृथ्वी को गोला मान लेते हैं तो अगर उसको हम चालक मान ले, सर गोला तो ये है, गोली चालक मान ले, सर आप भी ना कमाल करते हो, गोला मान ले, हाँ भाई गोला तो ये है लगभग, ठीक है। तो हम अगर उसको चालक मान ले, गोलीय चालक, तो क्या हो जाएगा, यानी कि अब हम ये कहेंगे कि पृथ्वी की धारिता, सीधे लिख दो पृथ्वी की धारिता, यदि हम उसको गोलीय चालक मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है सर 6400 किलोमीटर, लेकिन दूरी का सही मतलब किलोमीटर नहीं ना है, मीटर है सर, तो 6400 गुने 1000, ये हो गया। अब इसका मान तो सबको पता ही है, हाँ सर पता है, क्या होता है 1 बट्टा, देखो इसका मान 9 गुने 10 के पावर 9, गुने यहाँ क्या हो रहा है 64 गुने 1 2 3 4 5, 10 के पावर 5, 5 से कट जाएगा, कौ कट जाएगा, तो सर 10 के पावर 4 हो जाएगा। बात आ रही समझ में। 9 से 64 को भाग दे दो, भाग दे दो मेरे भाई, भाग दे दो इसको, कितना हो जाएगा 64 को भाग दिया जाए, चलो 9 से कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63, एक बच रहा है, दशमलव ले लो, 9 एकम 9 1 0, फिर 9 एकम यानी 1 1 दोहराता रहेगा, तो 7.11, इसको इससे भाग दिए हैं तो कितना हो जा रहा है 10 के पावर कितना हो जा रहा है 4, गलती तो नहीं होगा कहीं पर, चेक कर लो भाई, 9 गुने 10 के पावर 9, हाँ 1 बट्टा 9 गुने 10 के पावर 9, 64 है तो 64, और 64 से किलोमीटर अगर मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 से क्या कट जाएगा 4, और 64 को इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7.11, इतना आ जाएगा। चलो बढ़िया। अब ज़रा एक बात बता दो कि दशमलव उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 जीरो हो जाएगा, और यहाँ कितना है 4 जीरो है, तो कितना हो जाएगा भाई
1100 गुने ये 2 जीरो को तो काट देगा तो कितना हो जाएगा 10 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया। कैपेसिटी कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो, ओ तेरी तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। हम भी कहें कि का गड़बड़ हो रहा है। बहुत 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 सॉरी। अरे भाई ये तो बट्टे का ना है, तो कितना हो जाएगा, ये कितना आ रहा है 7.11। अब बट्टा है तो कट गया है ना, देखो कितनी बड़ी गलती हो रही थी। ठीक है, ये बट्टा में तो 10 के पावर 4। हम भी कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। कैपेसिटी है ना, यह कैपेसिटी है, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो। कह रहे कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलो दशमलव उड़ा दो, कितना जीरो सर, 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा 7 से 11 बट्टा 10 के पावर 6। 10 के पावर 6 को ऊपर लेके जाओ तो 7 से 11 गुने 10 के पावर -6। सबको पता है कि 10 के पावर -6 को क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं ना। तो बराबर कितना हो जाएगा 7 से 11 माइक्रो फैराड। पूरे पृथ्वी को अगर एक चालक मान लिया जाए ना, तो पूरे पृथ्वी की धारिता 7 से 11 माइक्रो फैराड होगी। फैराड तो पता ही, एक फैराड होने के लिए पृथ्वी से 1400 गुना ज़्यादा चाहिए, जैसा कि पीछे मैंने बताया। या थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो गया, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। कमेंट भर मत दीजिएगा कि सर आप ना जोड़ घटाव गलत करते हो, आपसे ये नहीं बनता है, वो नहीं बनता है, सर हम आपसे नहीं पढ़ेंगे। अरे भाई ये किसी से भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, आप भी किए होंगे। चलो तो ये हो गया कैपेसिटी। पूरे पृथ्वी को अगर हम चालक मान लेते हैं तो जगह 7 से 11 माइक्रो फैराड। मज़ा आया आज, मज़ा आया होगा, बिल्कुल आया होगा। थोड़ा सा लाइट डिस्टर्ब किया, थोड़ा यहाँ कैलकुलस डिस्टर्ब कर दिया हमको, इसके लिए लास्ट में भी एक बार माफ़ी मांगते हैं। सर क्यों माफ़ी मांग रहे हो, तो किसी से भी हो सकता है। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। तो चलिए लाइट आ गया, पूरे आधे घंटे वेट किए तो आया ये। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, आखिरी बार बोल रहे हैं, ले लीजिए। इसके और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए।